सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसकी एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। ए वाले की बात कर ले, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या कह रहा है कि सारे ही जो रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर होते हैं। क्या ये बात सही है? मैंने एक रेक्टेंगल ये बना दिया, ये रेक्टेंगल तो है, क्या ये स्क्वायर है? स्क्वायर के लिए तो सारे साइड बराबर होने चाहिए। इसका मतलब सारे ही रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, ये आपका फॉल्स हो गया। देखो कैसे स्टेटमेंट को चेक करेंगे। कह रहा है सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं ना, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो होती है उससे मैच करा लो कि रेक्टेंगल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी आ रही है कि नहीं जो स्क्वायर के अंदर होती है। अगर सारी आ रही है तब तो स्टेटमेंट सही होगा। अगर एक भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि स्क्वायर के अंदर है लेकिन रेक्टेंगल के अंदर नहीं है तो फिर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं कहूँ कि मैं टीचर हूँ तो मेरे अंदर टीचर की क्वालिटीज होनी चाहिए तभी मुझे टीचर कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम कह रहे हैं कि सारे ही रेक्टेंगल स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी जो प्रॉपर्टी है वो रेक्टेंगल में लगनी चाहिए। हमने देखा कि यहाँ तो नहीं लग रही है, बहुत सी प्रॉपर्टी लगेगी, जैसे अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, इंटीरियर सारे एंगल 90 डिग्री हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो स्क्वायर की होती है कि सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, रेक्टेंगल में ऐसा जरूरी नहीं है। अब बी वाला स्टैंड में देखो, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। सारे ही जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो लगा के देख लो। एक तो ये कि वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। जो बाद में लिखा है उसकी हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे, जो कह रहा है कि हाँ ये है। रोम्बस भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है, दोनों मैच कर गया। दूसरी प्रॉपर्टी देख लो, पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। रोम्बस के अंदर भी ये कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो वो दो चीज जिससे हम चेक करते हैं कि कोई भी फिगर पैरेललोग्राम है या नहीं, वो दोनों यहां पर मैच कर रही है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। अब देखो रोम्बस में एक और चीज एक्स्ट्रा होती है कि वो सारे साइड बराबर होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो सारी इसके अंदर आ रही है। अब सी वाला देखो, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। कह रहा है सारे ही जो स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले हम रोम्बस वाला चेक करते हैं कि सारे स्क्वायर क्या रोम्बस होते हैं। अब रोम्बस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्वालिटी है, वो हम चेक करेंगे। एक तो रोम्बस क्वाड्रिलेटरल होता है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं रोम्बस के अंदर, स्क्वायर के अंदर भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यही तीन कंडीशन है जिससे हम चेक करते हैं कि कोई भी फिगर रोम्बस है या नहीं, वो सारी हमको स्क्वायर के अंदर देखने को मिल रही है। अब देखो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सारी कंडीशन पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी तो बहुत सी होती है, मेन चीज कंडीशन है कि किसी भी फिगर को हम रोम्बस कब कहेंगे, पैरेललोग्राम कब कहेंगे, स्क्वायर कब कहेंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। तो वो आपको पता होगा तो वो सारी आपको एक एक करके मैच करानी होगी, सारी ही मैच करनी चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, इसका मतलब सारे ही जो स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं। अब रेक्टेंगल चेक कर लेते हैं। रेक्टेंगल की कंडीशन क्या है? क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल है स्क्वायर में भी। सारे इंटीरियर एंगल आपके 90 डिग्री होते हैं, स्क्वायर में भी सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होते हैं। यही वो तीन कंडीशन है जिससे चेक होता है कि कोई भी फिगर रेक्टेंगल है या नहीं। ये तीन चीज मिल गई तो वो रेक्टेंगल है। बाकी रेक्टेंगल के अंदर और भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी से नहीं चेक किया जाता, कंडीशन से चेक किया जाता है कोई फिगर रेक्टेंगल है या नहीं। फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने आप उसके अंदर निकलती आती है। तो ये तीनों चीजें मैच करें, इसका मतलब जितने भी स्क्वायर हैं वो रेक्टेंगल भी होते हैं। तो दोनों बात सही हो गई कि सारे स्क्वायर रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब डी वाला देखो, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। सारे ही जो स्क्वायर होते हैं ना वो पैरेललोग्राम नहीं होते। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन हम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम होने के लिए पहली कंडीशन क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, स्क्वायर के अंदर भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। यही दो कंडीशन होती है, दोनों मैच तो कर रही है, तो नॉट लगाने की क्या जरूरत थी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, सारे ही स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। ई वाला देखो, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। तो रोम्बस की सारी जो कंडीशन है वो लगा के देखेंगे कि क्या काइट वाले से मैच कर रही है कि नहीं। पहली चीज रोम्बस के अंदर क्या है कि वो क्वाड्रिलेटरल है, काइट भी क्वाड्रिलेटरल होता है। रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, काइट के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है। मैंने आपको पढ़ा है अपोजिट साइड्स पैरेलल हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो देखो मैच नहीं किया। और भी चेक कर लेते हैं। देखो रोम्बस के अंदर सारे जो साइड होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है, सारे साइड इक्वल होते हैं। काइट के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सारे साइड इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहाँ ऑल काइट की बात कर रहा है कि सारे ही काइट कोई सा भी उठा लो, तो नहीं, हमेशा ही मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। एफ वाला है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। देखो स्टेटमेंट का कन्वर्स आपको दे दिया, यानी उल्टा कर दिया। ई वाले में क्या था, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, यहाँ कह रहा है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब इसको उसी तरीके से कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे। काइट के लिए कंडीशन क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है। दूसरी कंडीशन काइट की क्या होती है कि एडजेसेंट जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड आपके इक्वल होते हैं। रोम्बस अगर मैं आपको ऐसे बनाकर दिखाऊं तो इसमें क्या होता है, सारे ही साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड इक्वल है, इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है, चारों आपस में इक्वल है।
तो हम कह सकते हैं ना कि अगल बगल वाले साइड भी इक्वल है ये, और अगल बगल वाले साइड ये इक्वल है। यहाँ भी आपके एडजेसेंट जो साइड है वो इक्वल होते हैं। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो सारे साइड बराबर हो गए, तो होने दो, हमको तो बस ये देखना है ना काइट की कंडीशन क्या है कि एडजेसेंट जो साइड्स हैं ऐसे दो पेयर होने चाहिए जो आपस में इक्वल हो, तो वो हमको दिख रहा है यहाँ पर। तो काइट के अंदर यही दो कंडीशन होती है और दोनों हमारी मैच कर रही है, इसका मतलब ये आपका ट्रू होगा। तो आपको ऐसे नहीं समझना कि स्टेटमेंट को उल्टा ही तो कर दिया, ऐसा नहीं कि कोई स्टेटमेंट अगर गलत है तो उसका उल्टा कर दें तो वो भी गलत होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ जिस स्टेट से भी आप हो, जैसे यूपी मान लेते हैं कि यूपी इंडिया के अंदर आता है, ये बात सही है। क्या इसका उल्टा मैं कह सकता हूँ कि इंडिया यूपी के अंदर आता है? उलट ही तो रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। तो सारे ही काइट रोम्बसेस नहीं है, लेकिन सारे ही रोम्बस काइट होते हैं। जी वाला देखो, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की कंडीशन हम देख लेते हैं। ट्रेपीजियम आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। दूसरी कंडीशन ट्रेपीजियम की ये होती है कि एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, ठीक है, वन पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम के अंदर दो पेयर होते हैं अपोजिट साइड के जो कि पैरेलल होते हैं। ट्रेपीजियम कंडीशन मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं कि एक ही होने चाहिए, दो भी हो सकता है। ओनली लिख के मैंने ऐसे कट कराया था कि ये कंफ्यूज नहीं होना कि ट्रेपीजियम में एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में तो दोनों होती है। तो ट्रेपीजियम में एक होना चाहिए, दो भी हो सकता है। तो पैरेललोग्राम में दो अपोजिट साइड आपकी पैरेलल होती है, तो दो पैरेलल है मतलब एक तो है ही, एक ही हमको चेक करना ही, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो दोनों कंडीशन आपकी मैच कर गई, इसका मतलब ये भी आपका ट्रू है। एच वाला स्टेटमेंट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की कंडीशन अभी हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है। एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होना चाहिए। भाई स्क्वायर के अंदर बात करें तो एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है। अब ये वाले दोनों पेयर भी अपोजिट साइड पैरेलल है, यानी दो पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल होते हैं, लेकिन हमको तो एक ही चेक करना है कि एक होना चाहिए। भाई मान लो पास होने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए 100 में से, तो 30 आया तो पास, 40 आया तो भी तो पास हो गए। 50, 60, 90, 100 कितना भी आ जाए पास हो गए, यानी कम से कम आपका 30 होना चाहिए, उसके ऊपर कितना भी हो सकता है। तो ट्रेपीजियम के लिए कम से कम कंडीशन ये कि एक जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होना चाहिए। स्क्वायर के अंदर एक है, एक क्या एक से ज्यादा ही है, दो है, लेकिन हमको एक देखना है कि एक होना चाहिए, तो एक है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से तभी हो पाएगा जब सारी जो कंडीशन है कि कोई चीज ट्रेपीजियम कब होती है, रेक्टेंगल कब होती है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, वो अच्छे से आपको पता होगी। कंडीशन लगा के ही मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आप क्लास 8 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, QR स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो, इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए जैसे ट्राइदीज वगैरह उसके सोल्यूशन, एक्सरसाइज के सोल्यूशन, और NCERT एग्जाम्पलर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। फिर जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ओपन कर लो। यहाँ पर टॉप पे चैनल का नाम है, उस पर क्लिक कर दो। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। ये वाले में कह रहा है कि 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपको वो सारे क्वाड्रिलेटरल पहचानने हैं कि वो कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके चारों साइड बराबर होते हैं। तो चारों साइड किसके बराबर होते हैं? एक तो आपके स्क्वायर का होता है, दूसरा आपका जो रोम्बस होता है उसके भी चारों साइड बराबर होते हैं, और किसी के होते हैं नहीं। तो आप सिंपल यहाँ लिख दोगे रोम्बस एंड स्क्वायर हैव ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। बी वाला है 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल कहाँ बनते हैं? एक तो आपका रेक्टेंगल होता है उसके अंदर बनता है, ठीक है, इसके इंटीरियर सारे एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा आपका स्क्वायर जो होता है तो सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बस यही दोनों है और किसी के अंदर कंडीशन नहीं होती। तो आप लिखोगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव 4 राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। फर्स्ट वाला है अ क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल किस तरह से है ये एक्सप्लेन करो। भाई सिंपल सी बात है, स्क्वायर के अंदर 4 साइड होते हैं और क्वाड्रिलेटरल में भी 4 साइड होते हैं, इसीलिए स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। यही आपको लिख देना है। अ स्क्वायर इज 4 साइडेड, यानी स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड वाला देखो अ पैरेललोग्राम, यानी स्क्वायर पैरेललोग्राम किस तरह से है। क्यों हम कहते हैं कि स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो लगा के देख लो। एक तो ये कि क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए जो कि है, दूसरा ये कि अपोजिट साइड उसके पैरेलल होने चाहिए। स्क्वायर के अंदर भी अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर जो कंडीशन है, किसी भी फिगर के पैरेललोग्राम होने के लिए जो 2 कंडीशन हम देखते हैं वो दोनों ही स्क्वायर के अंदर दिख रही है, इसीलिए वो पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली यहाँ आपको कंडीशन लिखना है कि पैरेललोग्राम के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, रोम्बस के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर ये कंडीशन होती है, और वो सारी हमको स्क्वायर के अंदर देखने को मिल रही है, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है वो स्क्वायर है।
अ स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल सो इट इज अ पैरेललोग्राम। थर्ड वाला है रोम्बस। तो रोम्बस की मेन कंडीशन क्या होती है? देखो दो तो हम चेक करके आ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है। अब रोम्बस के अंदर बची हुई कौन सी कंडीशन है कि इसमें सारे साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर में भी सारे साइड बराबर होते हैं, बस यही लिख दो। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल फोर साइड्स इक्वल। तो स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, इसीलिए एक रोम्बस है। रोम्बस के अंदर भी ये कंडीशन होती है कि नहीं कि वो पैरेललोग्राम होता है और चारों साइड बराबर होती है, यहाँ भी वही हो रहा है। फोर्थ वाला देखो, अ रेक्टेंगल। स्क्वायर एक रेक्टेंगल क्यों है? रेक्टेंगल के अंदर स्पेशल क्या होता है? कोऑर्डिनेटर तो दोनों ही है, पैरेललोग्राम दोनों ही है। रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल है वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर के भी यही होते हैं। तो रेक्टेंगल के अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो सारी स्क्वायर के अंदर है। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल सो इट इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर एक तरह का पैरेललोग्राम है जहां पर हर जो एंगल है वो राइट एंगल होता है, इसलिए एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर भी यही कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। फर्स्ट वाला है बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताओ जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो हमने देखा था कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं, और जो आपका रोम्बस होता है उसके भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बेसिकली अगर पैरेललोग्राम के कर रहे हैं तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, बस इसके अंदर एडिशनल कुछ और फीचर होते हैं जिसकी वजह से अलग नाम हमने रख दिया। तो ये सारे नाम आप लिखोगे कि ये वो कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड वाला है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब यहां देखो एक वर्ड और ऐड कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। जैसे मान लो ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, एक दूसरे को कट तो कर रही है, मान लो दो बराबर हिस्सों में कर रही है, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसे कोऑर्डिनेटर बताओ जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, साथ ही साथ उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो ये बात आप याद रखना कि वो कोऑर्डिनेटर जिसके चारों साइड बराबर होते हैं उन्हीं के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल भी बनना है। तो वो कौन से कोऑर्डिनेटर हैं जिनके चारों साइड बराबर होते हैं? एक तो आपका स्क्वायर है, दूसरा रोम्बस है। अब लिखोगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। थर्ड वाला पार्ट है आर इक्वल। वो कौन से कोऑर्डिनेटर हैं जिनके जो डायगोनल्स हैं वो बराबर होते हैं, यानी उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो इसकी भी कंडीशन आप याद रखना कि वो कोऑर्डिनेटर जिसके सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सारे जो इंटीरियर एंगल हैं अगर वो 90 डिग्री बना रहे हैं तब उसके डायगोनल इक्वल होंगे। तो ऐसा किन कोऑर्डिनेटर के अंदर होता है? एक तो आपका रेक्टेंगल होता है, वहां पर सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा स्क्वायर होता है। अब लिखोगे डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि ऐसी फिगर होती है जिसके सारे जो डायगोनल्स होते हैं वो उस पॉलीगन के इंटीरियर में लाई करते हैं, यानी उस फिगर की बाउंड्री के अंदर अंदर रहते हैं। तो ऐसे पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। यहाँ पर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, यानी वो जो पॉलीगन है वो 4 साइड का है। तो रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? कैसे हम चेक करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि डायगोनल्स बना लो। अगर डायगोनल सारे के सारे उसकी बाउंड्री के अंदर ही आ रहे हैं, इंटीरियर में ही है, तो फिर वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल ऐसे बना लेना है। अब इसके डायगोनल्स भी आपको बना लेने हैं, ठीक है, 2 ही डायगोनल इसमें बनेंगे। अब यहां पर आप लिखोगे सिंस बोथ ऑफ द डायगोनल्स, कौन से डायगोनल? AC एंड BD। तो ये आपका AC हो गया और ये आपका BD हो गया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख देना कि दोनों ही जो डायगोनल है रेक्टेंगल के लाई इन इट्स इंटीरियर, उसके इंटीरियर में लाई करते हैं, उसकी बाउंड्री के अंदर अंदर लाई करते हैं। दैट इज वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो ये जो आपका ABC ये एक ट्राइंगल है जहां पर ये आप देख सकते हो जो O है वो मिड पॉइंट है, यानी बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। किस साइड के? वो साइड जो राइट एंगल के अपोजिट है। यहाँ आपका राइट एंगल बनना है, इसके अपोजिट यानी इसके सामने वाली जो साइड है कौन सी है? AC है। तो AC का मिड पॉइंट O है, यानी AC के बिल्कुल बीचों बीच में O आएगा। बीचों बीच से मतलब क्या है कि O से A की जो दूरी है वो बराबर होगी O और C की जो दूरी है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों O बराबर दूरी पे है। किससे? A से, B से और C से। यानी ये आपको बताना है कि क्यों OA बराबर है OB के और ये बराबर है OC के, ये तीनों आपस में बराबर क्यों है।
ये एक्सप्लेन करना है। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। तो आपकी मदद करने के लिए देखो यहाँ इस तरह से डॉटेड लाइन बना दी गई है, तो एक तरह का ये रेक्टेंगल बन गया है, तो इसको एज ए रेक्टेंगल मान के आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जैसे बात की जा रही थी कि OA और OC बराबर है। अच्छा, इस पूरे रेक्टेंगल की बात करें तो ये AC क्या है, डायगनल है, और रेक्टेंगल के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। तो सीधी सी बात है OA और OC बराबर होगा। इसी तरीके से AC वाला जो डायगनल है वो इस BD को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, यानी OB और OD आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं OB इक्वल है OD के। देखो पैरेललोग्राम के अंदर ये कंडीशन होती है कि उसके जो डायगनल्स है वो दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो पैरेललोग्राम अगर रेक्टेंगल है यानी उसके सारे इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हैं, तो डायगनल में एक और एडिशनल प्रॉपर्टी आती है। क्या प्रॉपर्टी आती है? आपके बुक में दिया हुआ है कि दोनों ही डायगनल रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर दोनों डायगनल बराबर हैं, उनका अगर हम हाफ कर दें, यानी AC जो पूरा डायगनल है इसका आधा क्या है, OA है, आधा OA है और आधा OC है। तो कोई दो चीज़ पूरी अगर बराबर है तो उनका हाफ भी बराबर होगा। ऐसे समझो मेरे पास 10 रुपये है, आपके पास भी 10 रुपये है, तो हम दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, बराबर पैसे हैं। मैं अपने पैसे का आधा कर दूं तो 10 का 5 हो जाएगा, आप भी अपने पैसे का आधा कर दो तो 10 का 5 हो जाएगा, तो आधा भी तो बराबर हो गया, 5 और 5। इसी तरह से जो हमारा रेक्टेंगल है उसके डायगनल्स बराबर होते हैं, यानी जो AC है और BD है ये आपस में बराबर है। तो AC का जो आधा है, एक आधा तो OA है और दूसरा आधा OC है। इसी तरह से BD का जो आधा है, एक OB है, दूसरा OD है, तो ये भी तो बराबर होंगे आपस में, यानी ये चारों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो समझ गए किस तरह से हमको प्रोसीड करना है, क्या हमको बताना है। अब प्रॉपर क्या लिख के दिखाना है, चलिए वो कर लेते हैं। अब इसके आंसर में लिखोगे AD एंड DC आर ड्रॉन। तो ये जो AD है और DC है इसको ड्रॉ किया गया है, ये फिगर का पार्ट नहीं है। फिगर तो हमको राइट एंगल ट्राइंगल की ही दी थी, लेकिन ये डॉटेड लाइन हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अगर ना भी दिया होता तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते अपने से और सॉल्व करते। यहाँ आसानी के लिए आपको पहले से ही दे दिया है, तो ओरिजिनल फिगर आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की ही है, इसलिए देखो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो AD और DC को ड्रॉ किया गया है इन सच अ वे, इस तरह से कि जो AD है वो पैरेलल है BC के, यानी ये जो AD है ये पैरेलल है BC के, एंड AB इज पैरेलल टू DC, और जो AB है वो DC के पैरेलल है। इस तरह से हमने ड्रॉ किया है, वरना हमें क्या पता कि AD और BC आपस में पैरेलल है कि नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो हमने इसको पैरेलल ड्रॉ किया है। तो जब हम पैरेलल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तब ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्यों रेक्टेंगल बन जाएगा? क्योंकि हमको दिया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी जो एंगल B है ये 90 डिग्री का है। और एक बात हमेशा याद रखना, ये एक तरह की प्रॉपर्टी ही है कि अगर पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो वो पैरेललोग्राम फिर रेक्टेंगल कहलाएगा, यानी बाकी 3 एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। तो ये जो हमने AD और DC ड्रॉ किया इस तरह से कि AD और BC पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है, इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में हमको पहले से ही दे दिया कि ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी एंगल B 90 डिग्री है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल बन गया। तो अब यही बात आप लिखोगे, एज एंगल B इक्वल 90 डिग्री ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब आप लिखोगे सो OA इक्वल OC, OA बराबर होगा OC के। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि AC हमारा पूरा डायगनल है और ये बाइसेक्ट हो रहा है, दो बराबर हिस्सों में बट रहा है। BD इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है, यानी OA और AC ये दो इसके हिस्से हो गए। अब यहाँ रीज़न आप ब्रैकेट में लिख दोगे, बिकॉज डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो OA और OC इक्वल आ गया। एक चीज़ तो हमको ये पता चल गई। रेक्टेंगल के अंदर एक और चीज़ होती है, वो ये कि इसके डायगनल इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी जो आपका AC है ये बराबर होगा BD के, यही आप लिख दोगे। नाउ AC इक्वल BD बिकॉज डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब अगर AC और BD आपस में बराबर हैं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका जो आधा होगा, AC का आधा कर लें तो AC का आधा एक तो OA है, दूसरा OC है, तो एक ही हम ले लेते हैं, जैसे OA ले लेते हैं। इसी तरह BD का आधा कर दें, क्योंकि BD जो डायगनल है बाइसेक्ट हो रहा है, दो बराबर हिस्सों में बट रहा है O से, तो O से B जो होगा वो उस पूरे BD का हाफ होगा। तो अगर दोनों डायगनल आपस में बराबर है तो इनके हाफ भी बराबर होंगे। अब यहाँ पर आप लिखोगे OA इक्वल OB। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हाफ ऑफ AC एंड BD, AC और BD ये दो डायगनल है, इनका आधा कर दें R, तो ये क्या क्या हो जाएंगे? OA एंड OB रिस्पेक्टिवली, यानी AC का आधा कर दें तो OA आ जाएगा, BD का आधा कर दें तो OB आ जाएगा। तो दो रिलेशन हमारे पास आ गए कि OA और OC आपस में बराबर हैं, यानी O से A की जो दूरी है और O से C की जो दूरी है वो बराबर है। इसी तरह OA और OB बराबर है, यानी O से A की जो दूरी है और O से B की जो दूरी है वो बराबर है। तो यहाँ फाइनल रिलेशन हम लिख सकते हैं
ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी। ठीक है, ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ ए ओ बी के बराबर है, तो इन दोनों के बराबर है। फाइनल लाइन आप लिखोगे देयरफॉर ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।